इकोनॉमिक्स का 5वां चैप्टर है रोजगार एवं सेवाएं। रोजगार श्रम बल में कुछ ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो काम कर सकते हैं तथा काम करने को इच्छुक हैं। उत्पादक क्रियाओं में वास्तव रूप से लगी क्रियाशील जनसंख्या को कार्यबल कहा जाता है। श्रम बल तथा कार्यबल के अंतर को रोजगार श्रम बल कहते हैं। बेरोजगार श्रम बल के अंतर्गत बच्चे, बूढ़े, मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति आते हैं। रोजगार के क्षेत्र, इसके 3 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र जिसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वानिकी, खनन इत्यादि आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र, इसके अंतर्गत निर्माण, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति इत्यादि आते हैं। तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र, इसके अंतर्गत परिवहन, वित्त, संचार, भंडार, व्यापार इत्यादि आते हैं। सेवा क्षेत्र का महत्व, जिससे अर्थव्यवस्था की आधार संरचना या संरचनात्मक सुविधा का निर्माण होता है, जिससे कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन क्षमता बढ़ती है। संरचनात्मक सुविधाओं में सड़क, बिजली, पानी, संचार इत्यादि को रखा जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में इस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। रोजगार सृजन में रोजगार प्राप्त कराने में सेवाओं की भूमिका। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत परिवहन, वित्त, संचार, विपणन यानी बाजार की व्यवस्था, व्यापार के अलावा शिक्षा एवं स्वास्थ्य को भी रखा जाता है। परिवहन सेवाओं में रेलवे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सुरक्षा सेवा के बाद रेलवे देश में सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है। वित्तीय क्षेत्र की सेवाओं में बैंकिंग एवं बीमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। संचार सेवाएं ऐसे साधन जिसके माध्यम से विभिन्न स्थान के निवासियों के बीच विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, जैसे समाचार पत्र, डाक सेवा, टेलीग्राफ, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल, फैक्स इत्यादि। टेलीफोन के साथ कंप्यूटर के जुड़ने से इंटरनेट सेवाओं में प्रगति हुई है। कंप्यूटर के 2 अंग होते हैं। पहला सॉफ्टवेयर, जिसके अंतर्गत प्रोग्राम आंकड़ों को संकलित, नियंत्रित एवं संचित करने के लिए किया जाता है। दूसरा हार्डवेयर, यह कंप्यूटर का भौतिक भाग है जिसे हम स्पर्श करते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग श्रम प्रधान है तथा भारत इसके उत्पादन में अग्रणी देश माना जाने लगा है। इस क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। सेवा प्रदान करने के रूप में भारत, हमारे देश के निवासी विकसित देशों में जाकर अपनी सेवाएं देते हैं। विकसित देशों में युवा श्रम शक्ति का अभाव है, इसी कारण ये प्रशिक्षित श्रम को विकासशील देशों से आकृष्ट करते हैं। आउटसोर्सिंग, जब कोई कंपनी या उत्पादक अपने उत्पादन से संबंधित सेवाओं को अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है, उसे आउटसोर्सिंग की संज्ञा दी जाती है। जैसे विदेशी फर्म द्वारा अपनी पुस्तक के डिज़ाइन, छपाई का कार्य हमारे देश में करवाना इत्यादि। भारत में लेखांकन, आंकड़ा प्रविष्ट, इंजीनियरिंग, चिकित्सकीय, कानूनी एवं प्रबंधीय परामर्श जैसी अन्य सेवाओं को निर्यात किया जाता है। सेवा क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक सुविधाएं अथवा तत्व। योग्य, कुशल एवं प्रशिक्षित श्रम के विकास के लिए निम्नलिखित सेवाएं अथवा सुविधाएं महत्वपूर्ण हैं। पहला, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जिसके अंतर्गत रोग नियंत्रण एवं उपचार की व्यवस्था होती है। दूसरा, आवास, जिसके अंतर्गत पानी, बिजली, मल व्यवस्था जैसी सुविधाओं के साथ रहने की व्यवस्था होती है। तीसरा, स्वच्छता, इसके अंतर्गत नालियों एवं कूड़े की सफाई इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। जल आपूर्ति, इसके अंतर्गत स्वच्छ पेयजल की सुविधा की जाती है। पांचवा, शिक्षा, इसमें प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा की समुचित व्यवस्था होती है। इस प्रकार से हमारा अध्याय 5 समाप्त हुआ। अगले अध्याय में मिलेंगे।